2022 का चुनावी मुद्दा क्या होगा, ये उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल ने सेट कर दिया है। अयोध्या से शुरू हुआ चुनावी दाव अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक पहुंच गया है। चुनाव भी दूर है, लेकिन सियासी रंग अभी से चढ़ना शुरू हो गया है, क्योंकि यूपी के राज दरबार का दरवाजा पूर्वांचल से ही खुलता है। यही वजह है कि पूर्वांचल की सियासी बिसात पर अभी से गोटियां बिछने लगी हैं। 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात देकर विकास के नाम पर पूर्वांचल के सियासी चौसर पर मजबूत पासा फेंका है। अब 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इसी कड़ी में दूसरा बड़ा दाव माना जा रहा है। दरअसल पूर्वांचल वही क्षेत्र है जिसे बीजेपी को साल 2014 के आम चुनाव में, 2017 के विधानसभा चुनाव में और 2019 के लोकसभा चुनाव में सत्ता तक पहुंचाया। अब उसी पूर्वांचल में 2022 में योगी मोदी की एक बड़ी परीक्षा है। यहाँ आपको याद रखना है कि पूर्वांचल को जीतने के लिए शाह ने भी मोर्चा संभाला है। खास तौर पर काशी में अमित शाह ने संगठन की अहम बैठक की। पूर्वांचल से ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया और अखिलेश के खिलाफ हुंकार भरी। इनके जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुख्तार। अब भाई आप मुझे बताओ, आपको भाजपा का जैम चाहिए या समाजवादी पार्टी का चाहिए? ये लोग उत्तर प्रदेश का भला नहीं करते। जात पात में बांटना, दंगे कराना, तुष्टीकरण करना और वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाना। जैसे ही चुनाव आया है, अखिलेश जी को जिन्ना बहुत महान दिखने लगे हैं। शाह से पहले यूपी चुनाव में ताल ठोक रही समाजवादी पार्टी समेत दूसरी पार्टियां पूर्वांचल में बीजेपी की काट खोज रही हैं। तरह से आज महंगाई ने आपके जीवन खराब कर दिए हैं। जिस तरह से आप जूझ रहे हैं कि 1000 रुपए का पेट्रोल डीजल, 900 रुपए, 1000 रुपए में सिलेंडर, आप कैसे गुजारा करते हैं? मैं जानना चाहती हूँ, कैसे गुजारा कर रहे हैं? जितने भी छोटे छोटे दुकानदार हैं, तमाम दुकानें बंद की गई हैं। तमाम पार्टियां अपने सियासी पैतरे से पूर्वांचल को साधने की जुगत में हैं, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के दाव से बीजेपी विरोधियों पर भारी पड़ सकती है। दरअसल 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे न सिर्फ गाजीपुर, बलिया और आजमगढ़ समेत आसपास के जिलों के विकास को तेज करेगा, बल्कि यहाँ के पिछड़ेपन को भी दूर करेगा। गाजीपुर से दिल्ली पहुँचने में 10 घंटे लगेंगे। राजधानी से पूर्वांचल के आखिरी छोर तक सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से खेती किसानी के लिए कारोबार के नए रास्ते खुलेंगे। वहीं सब्जी और दूध व्यवस्था को एक्सप्रेसवे से फायदा होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को गाजीपुर से बिहार जोड़ने के प्रस्ताव पर भी काम चल रहा है। साफ है, यूपी के सियासी दरबार की राह ही पूर्वांचल से होकर जाती है और उसी राह पर अब बीजेपी एक्सप्रेसवे की रफ्तार पकड़ना चाहती है। सुल्तानपुर से कुमार अभिषेक, आज तक।